हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, अभी आपका नीट 2024 का जो एग्जाम है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपका एग्जाम अभी कंप्लीट हो चुका है तो अभी आपको आगे क्या करना है। अगर आप यहाँ पर MBBS, BDS, BAMS हुआ, आपका BHMS वाला, BUMS हुआ, BSMS हुआ, BPTH हुआ, BOTH हुआ, BSLP, BPO एंड आपका एक वेटरनरी कोर्स होता है जो कि एनिमल के लिए होता है। तो अगर इसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि नीट एग्जाम के अंदर अगर आपका 500 से लेकर 550 के प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। साथ ही साथ 300 प्लस अगर आपका स्कोर आ गया है तो आपको यहाँ पर और कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर 150 से लेकर 200 के बीच में आपको नीट एग्जाम के अंदर स्कोर मिल रहा है तो आपको यहाँ पर कौन से कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका लो नीट स्कोर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर कौन कौन से कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और आपने जस्ट एग्जाम दिया है, आपका यहाँ पर 0 नीट स्कोर आ रहा है तो भी आपको यहाँ पर कौन से कोर्स के अंदर गवर्नमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है और वहां से आपका करियर क्या बन सकता है, तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है कि ड्रॉप लेने की सोच रहा है, फिर पार्शियल ड्रॉप यानी कि जैसे कि BAMS, BHMS या फिर BUMS ज्वाइन करके या फिर फिजियोथेरेपी ज्वाइन करके ड्रॉप लेना चाहता है तो उसको ड्रॉप लेना सही होगा या फिर क्लियर ड्रॉप लेना सही होगा, किसी कोर्स को भी एडमिशन ना डालते हुए। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने कि नीट 2024 का एग्जाम देखे रखा है और उसका जो है नीट एग्जाम के अंदर आपका 500 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, जिस बच्चे का अगर 500 प्लस स्कोर आ रहा है ना तो आप यहाँ पर जस्ट MBBS के लिए ट्राई करो तो आप यहाँ पर बिल्कुल नीट UG 2024 का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर आपको चांस बन जाएगा अलॉटमेंट के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर अगर बात करें ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो कि आपका 85% स्टेट कोटा होता है ना, उसके अंदर की बात कर रहा हूं। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर कई कैटेगरी को 500 के नीचे भी सीट अलॉटमेंट हो चुका था MBBS के लिए। मैं ऑल ओवर गवर्नमेंट प्लस जो सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए। वही अगर कोई अदर कैटेगरी जैसे ओपन हुआ, OBC हुआ, तो आपको यहाँ पर 523 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिला था लास्ट ईयर। तो आप इस रेंज के बीच में आते हो, 500 के प्लस में आ रहा है तो आप यहाँ पर MBBS का काउंसलिंग करके, अगर आपको जस्ट MBBS ही करना है तो आप यहाँ पर फुल ड्रॉप ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप के अंदर मत जाइए। अब आप पार्शियल ड्रॉप क्यों ना ले कि BAMS BHMS ज्वाइन करके, क्योंकि अगर आप BAMS ज्वाइन करके MBBS के लिए ड्रॉप करोगे फिर आपको नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर आ जाएगा और आपको MBBS के लिए अलॉटमेंट हो जाएगा। तो फिर आपको जो अपने आयुष कोर्स ज्वाइन करके रखा था ना तो उसके लिए आपको 3 लाख का पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर फुल ड्रॉप ले लीजिए, पार्शियल ड्रॉप मत ले लीजिए। या फिर अगर आप BDS ज्वाइन करते हो और फिर MBBS के लिए फिर से एग्जाम देते हो तो फिर आपको BDS का सीट छोड़ने के लिए 10 लाख रुपीज जो है यहाँ पर पेनल्टी चार्ज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपका 500 स्कोर आ रहा है और आप यहाँ पर जस्ट MBBS के लिए ट्राई कर रहे हो ना तो फिर आपको क्या करना है, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ड्रॉप लेना है। तो आप यहाँ पर नीट का स्टडी जो है स्टार्ट कर सकते हो। देखो, लेकिन अगर आप यहाँ पर MBBS नहीं मिला तो BDS के लिए देखोगे तो फिर आप यहाँ पर BDS गवर्नमेंट को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतने स्कोर के ऊपर आपको गवर्नमेंट का भी अलॉटमेंट होने का चांस थोड़ा बहुत बन जाएगा। हालांकि जो ओपन कैटेगरी OBC कैटेगरी होती है ना उनके लिए फिर भी कट ऑफ थोड़ा आपको हाई देखने को मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर आपको BAMS जो है ना गवर्नमेंट वाला BAMS कॉलेज यहाँ पर खात्री सी रहने की 100% मिलने का चांस बन जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 550 प्लस आ रहा है ना तो फिर आप कोई भी कैटेगरी में क्यों ना आए, आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जो है MBBS के लिए होने का 100% चांस है। तो आप यहाँ पर आंख बंद करके जो है अपना जो है यहाँ पर फोकस कर सकते हो कि काउंसलिंग यानी कि कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले और एक अच्छा कॉलेज जो है उसे आप काउंसलिंग के अंदर सेलेक्ट करके वहां पर अपना एडमिशन कंटिन्यू करके आप यहाँ पर अपना MBBS डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ना, ये आपका 85% स्टेट कोटा का, इस बात का ध्यान रहे। और मैं यहाँ पर आपको जनरल बोल रहा हूँ कि इतने नीट स्कोर के ऊपर आपको 200% सीट मिल जाएगा। तो इन बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि उसके बाद अगर आपका स्कोर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 300 स्कोर आ रहा है तो फिर आपको MBBS के लिए भी चांस बन सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक तो IQ कोटा यानी कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना प्राइवेट कॉलेज के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में, वहाँ पर काउंसलिंग करके जाना पड़ेगा। या फिर आपको यहाँ पर एक जो वेदांता पालघर वाला कॉलेज है ना वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी मिलने का चांस बन सकता है। फिर जो आपके डीम कॉलेज होते हैं ना तो वहाँ पर आप MBBS के लिए ट्राई कर सकते हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज वहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। लेकिन इसका फीस स्ट्रक्चर जो होता है ना उसे आप एक बार चेक कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे कॉलेज का IQ कोटा का भी फीस स्ट्रक्चर डाल के रखा है, तो उसे चेक कर लीजिए। क्योंकि जो ओपन कैटेगरी का फीस होता है ना स्टेट कोटा के अंदर से, तो उससे 5 टाइम ज्यादा फीस आपको पे करना पड़ेगा IQ कोटा का। और डीम कॉलेज के अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हुआ आपका MBBS के लिए एक ऑप्शन। उसके बाद आपका अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर BAMS के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पर लास्ट राउंड तक या फिर जो 4th राउंड या फिर 5th राउंड हो जाएगा ना वहां तक आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाएगा तो
तो फिर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे करता है ना, तो उतना स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल दूं, अगर SC ST कैटेगरी का बच्चा है तो उसको कोई भी फीस यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ 1500 के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आप एक कट ऑफ लेके चल सकते हो BAMS के लिए। लेकिन अगर न्यू 10 GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाएगा तो आपको ये नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आता है, तो इसलिए इसको सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही मान के चलिए। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एग्जाम होने के बाद आप अभी कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका करियर किस तरह से जो है आगे कंटिन्यू हो सकता है, इसके बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर यहाँ से आपको एक BHMS का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि 300 के ऊपर आपको एक बेटर BHMS कॉलेज भी मिल सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है जिसको कि अदर सिटी में, जैसे कि विदर्भ के अंदर नहीं जाना है, वो पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर स्टे करता है, तो फिर उसको यहाँ पर BMS छोड़ के आप BHMS में ज्वाइन हो सकते हो। आपको अपने आसपास के नियर बाय कॉलेज के अंदर यहाँ पर BHMS के लिए अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से आप गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी यानी कि जो आपका BPTS कोर्स होता है ना, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका जो अदर जैसे कि आपका BASLP हुआ, ये भी अच्छा डिग्री है, यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट का पूरा जॉब मिल जाएगा। या फिर BPO हुआ, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका स्कोर अगर 300 के नियर बाय 300+ आ रहा है और आपको यहाँ पर BAMS का कॉलेज गवर्नमेंट वाला नहीं मिल रहा है, फिर सेमी गवर्नमेंट वाला नहीं मिल रहा है, तो आप इन पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और वहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलने का चांस जो है पूरा 100% बन जाएगा। तो आपके लिए ये करियर ऑप्शन बन सकता है 300 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो। उसके बाद में आपका अगर स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, जैसे कि 150 या फिर 200 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है ना, तो फिर आप यहाँ पर BHMS को टारगेट करके चल सकते हो। कोई ना कोई जो प्राइवेट कॉलेज होता है ना, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर जो BHMS का कट ऑफ गया था 179 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग सभी कैटेगरी का था, ST कैटेगरी को छोड़ के। तो अब यहाँ पर 150 भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक काउंसलिंग करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर एक ऑल इंडिया कोटा का राउंड होता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना, वहाँ पर 15% सीट के लिए, तो इसके थ्रू भी आप काउंसलिंग करते हो तो फिर भी आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर BHMS के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपका 150 से लेकर 200 के बीच में स्कोर आ रहा है। या फिर आप यहाँ पर BPTH यानी कि जो आपका फिजियोथेरेपी होता है ना, तो उसके अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट वाला एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर, या फिर एक अच्छा कॉलेज अगर आप टारगेट करें तो फिर आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक आपका करियर यहाँ से भी बन सकता है। या फिर आप जो BSLP होता है, BPO होता है ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं 1 या 2, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, आपको वहाँ पर भी सीट मिलने का चांस बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना BPO BSLP कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और वो वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते, इसलिए आपको इसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी आता हुआ नजर आ जाएगा। बस आपको 3rd राउंड तक जो है वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर आपके लिए यहाँ पर BHMS का बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। आप इसे सिलेक्ट करके जो है अपना कर सकते हो, क्योंकि BHMS के बाद में आप यहाँ पर MD कर सकते हो। आपको पेडियाट्रिक्स के अंदर भी मिल जाएगा, डर्मेटो के अंदर भी मिल जाएगा, साइकेट्रिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको BHMS के बाद में भी मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पर अपना बेटर करियर बनाना चाहते हो तो। और लास्ट ईयर केरला ने मेडिकल ऑफिसर के लिए भी BHMS की पोस्ट निकाली थी, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट या फिर अदर स्टेट भी यहाँ पर जो है उस रूल को अप्लाई करके BHMS के लिए एक मेडिकल ऑफिसर बनने का चांस दे दे। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक आपका एक कॉमन यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने की, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका कि यहाँ पर सिर्फ उसने नीट एग्जाम दे के रखा है, लेकिन उसका 20 या 30 या फिर मतलब मान लीजिए कि 10 नीट स्कोर आ रहा है या फिर आपका 20 नीट स्कोर आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर BPTS कोर्स के लिए एडमिशन कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, फिर कोई डिग्री ही लेना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और एक थोड़ा बहुत जो पेमेंट होता है ना 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाए हर मंथ, या फिर एक अच्छा करियर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर BPTS को भी टारगेट कर सकते हो। फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो गुड, जो कि एक कोर्स है, बैचलर डिग्री है, पूरा 4 साल का आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर भी आप अपना एडमिशन लेके यहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। BPTS के लिए आपको जस्ट जो है अगर आपने नीट एग्जाम दे के भी रखा है ना, 10 मार्क है किसी बच्चे का 20 मार्क है ना, तो इतने स्कोर के ऊपर भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। और मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि वही सेम अगर आप SC ST में आते हो तो सिर्फ आपका 1500 के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बाकी कैटेगरी के लिए जो स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, तो उतना आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल में वीडियो डाल के रखा है, तो उसे भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो देखो ये हुआ आपका, अगर आपका एकदम लो स्कोर आ रहा है 10-20, तो आप यहाँ पर BPTH एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको PG वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर
जो है बीपीटीएच को सिलेक्ट करके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। देखो उसके बाद एक ड्रॉप किसे करना चाहिए, देखो अगर आपने अभी तक बहुत सारे ड्रॉप करके रखे हैं और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जस्ट एमबीबीएस ही करना है, बाकी अदर कोई भी कोर्स नहीं करना है, तो आप यहाँ पर फुल ड्रॉप ले लीजिए। आप यहाँ पर पार्शियल ड्रॉप की मत सोचिए, क्योंकि मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया था कि जो आपका एमबीबीएस प्लस बीडीएस होता है ना, तो इसका अगर आप सीट किसी भी रीजन से छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर 10 लाख जो है पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आप 10 लाख पे करोगे तो फिर आपका कोई वहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी ने बीडीएस ज्वाइन करके रखा है और वो फिर से एग्जाम दे रहा है एमबीबीएस के लिए, उसको एमबीबीएस मिल जाता है, लेकिन फिर आपको यहाँ पर 10 लाख का जो है यहाँ पर पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बीडीएस ज्वाइन करके एमबीबीएस करने की मत सोचिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि मैं यहाँ पर आपका जो बीएमएस वाला है या फिर जो आपका बीएचएमएस होता है होम्योपैथी वाला, या फिर और एक कोर्स होता है जैसे कि बीओएमएस वाला था यूनानी, इसको ज्वाइन करके फिर एमबीबीएस के लिए ट्राई करो, तो फिर भी आपको यहाँ पर 3 लाख का जो है पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इन कोर्स को भी ज्वाइन करके जो है यहाँ पर मतलब ड्रॉप मत लीजिएगा। आपको अगर ड्रॉप लेना है तो आप यहाँ पर फुल ड्रॉप ले सकते हो। थर्ड, बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो आपका बीपीटीएच होता है ना, जो कि आपका फिजियोथेरेपी वाला या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला, उसको एडमिशन डाल के अगर हम यहाँ पर मतलब एमबीबीएस के लिए फिर से एग्जाम दे दे तो क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई पेनल्टी चार्ज तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप बीपीटीएच बीओटीएच बीएसएलपी का सीट छोड़ते हो तो फिर वो कॉलेज कितना चार्ज करेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा पेनल्टी के लिए। लेकिन कॉलेज जो आपको मिनिमम यहाँ पर 4 साल का फीस तो आपको ओपन कैटेगरी से ले ही लेगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि एससी कैटेगरी में आता है, लेकिन वो बीपीटीएच का सीट बीच में छोड़ता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद में, तो उसको यहाँ पर पेनल्टी चार्ज के तौर पर आपको ओपन कैटेगरी का पूरा 4 साल का फीस पे करना पड़ेगा। वही अगर प्राइवेट की फीस की बात करें तो आपको 1 लाख तक भी फीस देखने को मिल जाएगा बीपीटीएच कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 4 लाख तो यहाँ पर पेनल्टी चार्ज पे ही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर यही होगा कि आप यहाँ पर बीएमएस बीएचएमएस ज्वाइन करके एक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो अगर पार्शियल लेना ही चाहते हो तो। लेकिन मेरा आपको पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि अगर आप ड्रॉप लेना ही चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल जो है अपना फुल ड्रॉप लीजिए और फिर से एक बार एमबीबीएस के लिए ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको इसी साल किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेना ही है तो मैंने ऊपर जो ऑप्शन आपके साथ शेयर किया था ना चारों पॉइंट के अंदर, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको अगर जस्ट आपको 10 या 20 स्कोर भी आ रहा है ना नीट एग्जाम के अंदर, तो भी आपको कहीं ना कहीं जो है सीट अलॉटमेंट होने का पूरा चांस बन जाएगा। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने 3 या 4 ड्रॉप लेके रखा है और वही मिस्टेक आप फिर से कर रहे हैं कि ड्रॉप तो लेते हो लेकिन आप कंटिन्यू जो है पूरे 1 साल तक 1 ईयर तक अपना जो है जितना स्टडी करना चाहिए उतना स्टडी नहीं करते हो, तो फिर आप यहाँ से ड्रॉप मत कीजिएगा। जो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा तो उसके अंदर अपना आप एक करियर बना सकते हैं, क्योंकि बीएमएस एक ऐसा फील्ड है कि वहाँ पर आपको एमडी भी मिल जाएगा, एमएस भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर गायनो के अंदर भी जा सकते हो, ईएनटी भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर बीएमएस के अंदर से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एमबीबीएस के बाद में बीएमएस सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल रहा है ना तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। लेकिन आपको मान लीजिए कि आपने ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, लेकिन आपकी कोई मतलब ऐसी सिली मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से आपका स्कोर थोड़ा सा कम आया था, तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल 100% जो है ड्रॉप लेके एमबीबीएस के लिए एक बार और ट्राई कर सकते हो। देखो जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन था विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपके लिए आगे क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर देखने को बन सकता है। और देखो जो आपका बीवीएससी कोर्स होता है ना, जो कि आपका वेटरनरी के लिए होता है, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर जो एमबीबीएस का प्राइवेट या फिर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ होता है ना, उतना कट ऑफ आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो है ना वेटरनरी के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं, तो कई बार आपको कट ऑफ थोड़ा नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो इसका भी काउंसलिंग करके आप अपना एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। देखो ये मैंने सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेज जो होते हैं ना, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से कि आपको पूरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। वही अगर आप अदर स्टेट के अंदर जाके बीएमएस करना चाहते हो ना, तो फिर मैंने यहाँ पर जो आपके लिए स्कोर मेंशन किया है ना 150 से लेकर 200 के बीच में, तो इसके स्कोर के ऊपर आपको अदर स्टेट में बीएमएस के लिए भी एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर अगर आप यहाँ पर एमबीबीएस भी करना चाहते हो 150 से लेकर 200 के बीच में, तो आप यहाँ पर आईक्यू कोटा या फिर जो भी आपका एनआरआई कोटा होता है या फिर जो भी आपका एक मैनेजमेंट कोटा होता है, तो उसके थ्रू जाके आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। या फिर जो भी आपके डीम कॉलेज होते हैं जहाँ पर कि आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है ना, तो उसके अंदर भी जाके आप यहाँ पर अपना एडमिशन करके एमबीबीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने मिनिमम आपको जहाँ से कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपको पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा ना, तो उस हिसाब से मैंने ये विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे साथ बातचीत करके हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम आपको पूरा प्रोसेस जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर हर राउंड का चॉइस फिलिंग भी हम खुद करेंगे, और हर कॉलेज का फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, वहां पर पेशेंट कितने आते हैं, तो पूरी जानकारी भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।